अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 14। तो जो लेक्चर नंबर 14 है वो है अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो लेक्चर नंबर 12 और 13 में हमने डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, और लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कस किया था क्योटो प्रोटोकॉल को। तो लेक्चर नंबर 14 में अब हम डिस्कस करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। तो जी क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? इट इज़ अ प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS are CFCs, HCFCs, methyl chloroform and halogens. It targets 96 chemicals and 240 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो ये प्रोटोकॉल जो है वो इस वजह से कन्वीन किया गया ताकि जो ओजोन की लेयर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से। जो ODS हैं इनको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से कवर किया है, उनके कॉजेज़ को, उनके इफ़ेक्ट्स को, रेमेडियल मेजर्स को हमने ODS के डिस्कस किया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस रिलेटेड टू ODS नहीं देखी तो वो लाजमी देखें। तो ODS जो हैं वो कौन कौन से हैं? CFCs है, HCFCs है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है एंड हेलेंस है। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये टारगेट करता है 96 केमिकल्स को कि वो जो हैं ओजोन की लेयर को डैमेज कर रहे हैं, और 240 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक असेसमेंट पैनल भी है जो कि अपना काम जो है बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहा है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कमिटमेंट के मुताबिक जो ओजोन की लेयर है इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू 1980s लेवल बिटवीन 2045 एंड 2060। तो इन्होंने जी प्लेज ली हुई है, एक कमिटमेंट की हुई है कि हमने जो ओजोन की लेयर है उसको लेके आना है 1980s के लेवल के मुताबिक बिटवीन 2045 टू 2060। और कोविड-19 में जो ओजोन की लेयर है उसमें काफ़ी बेहतरी देखने को मिली थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो थी वो क्लोज थी, फैक्ट्रीज जो थी वो क्लोज थी, किसी किस्म की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही थी। जो वेहिकुलर फ्लीट थी उसमें हमें कमी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जो ओजोन की लेयर है उसमें बेहतरी आ रही थी। अच्छा जी, 2016 में किगाली अमेंडमेंट की गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसका मकसद ये था कि जो ODS हैं उनको 80 टू 85% जो है वो रिड्यूस करना है 2045 तक। इसी तरह लंदन एग्रीमेंट भी हुआ अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें बात की गई कि हमने ओवरऑल जो ODS हैं उनमें कमी लेकर आनी है। देन इसी तरह कोपनहेगन एग्रीमेंट भी हुआ, जिसका मकसद ये था कि जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रिवेंट करना है ओजोन फॉर्मेशन इन ट्रोपोस्फेयर, कि जो ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है ट्रोपोस्फेयर में उसको ओजोन की लेयर में फॉर्मेट होने से रोकना है। अच्छा जी, कुछ मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल लेवल जो है वो रेटिफाइड किए हैं पाकिस्तान ने, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान ने 15 मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट रेटिफाई किए हैं 5 क्लस्टर्स में। वो 5 क्लस्टर्स कौन कौन से हैं? वो हैं बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कन्वेंशन, देन है क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, फिर है लैंड कन्वेंशन, उसके बाद है रीजनल सी कन्वेंशन, और लास्ट में है केमिकल एंड हजार्डियस वेस्ट कन्वेंशन। तो अगर आपसे पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान ने कितने मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल लेवल रेटिफाई किए हैं, तो आप इनका रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। और अगर आपने इनमें कुछ ऐड भी करना है तो वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशन किए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, ताकि हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। इसी तरह आप क्लाइमेट चेंज को भी लिख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की हमने पहले भी एग्जांपल्स देखी हैं। फिर लैंड कन्वेंशन भी है, अभी हम इनको वैसे अपने आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके पढ़ेंगे भी।